कर रहे थे सॉलिड वर्क्स, जिसमें हमारे दो टॉपिक हो गए थे। अबाउट एनवायरनमेंट हमने कर लिया, फीचर ट्री के बारे में हमने समझ लिया। थर्ड पॉइंट है अबाउट प्लेन। अब जैसे कोई भी काम करना है हमारे को, कहीं पे भी कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो हमारे को कोई पेपर प्लेन चाहिए। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर हमारे पास प्लेन है बाय डिफॉल्ट, 3 प्लेन, फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट। तो किसी भी प्लेन के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, स्केच कमांड लेके प्लेन पे क्लिक करना है हमारे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सीधा सर्कल या पॉइंट लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो किस प्लेन पे काम करना, उस प्लेन पे क्लिक करो, वो प्लेन हमारी स्क्रीन के नॉर्मल हो जाएगा और हम इसको वहां पे स्केच बना सकते हैं। यानी कि समझने वाली बात ये है कि सॉलिडवर्क्स में हमारे को प्लेन पे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन पे क्लिक करेंगे, शो कर सकते हैं, किसी भी प्लेन को शो कर सकते हैं। अगर मुझे सारे ही प्लेन जो है हाइड करने, तो यहां से जाके मैं हाइड ऑल, ठीक है, यहाँ से जाके मैं शो ऑल प्लेन कर सकता हूँ। ठीक, एक एक को हाइड भी कर सकते हैं। किसी भी प्लेन पे क्लिक करके यहाँ पे स्केच की ऑप्शन आती है, स्केच ले सकता हूँ। ये जो नॉर्मल टू कहते हैं इसको, कंट्रोल 8 शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आगे जाके हमारा ये टॉपिक पे आना है नॉर्मल टू। ठीक है, तो नॉर्मल टू का मतलब होता है कि किस प्लेन को अपने नॉर्मल करना है, स्क्रीन के नॉर्मल। ठीक है, तो किसी भी प्लेन पे क्लिक करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं, किसी भी प्लेन पे क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं, और किसी भी प्लेन पे क्लिक करके स्केच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी प्लेन पे स्केच कर चुका हूँ, अब मैं नॉर्मल दबाऊंगा तो वो प्लेन हमारे सामने। ठीक है, तो नॉर्मल टू दो तरीके से काम कर रहा है कि अगर तो मेरे पास कोई मॉडल है 3, ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास मॉडल है, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यही चाहिए, कोई भी मॉडल है। अब जिस फेस पे, देखो ये टेपर है फेस, अगर मैं इस फेस पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ तो वो फेस हमारी स्क्रीन के नॉर्मल है। तो यानी कि जो फेस पे क्लिक करके नॉर्मल कर दूंगा तो वो फेस हमारी स्क्रीन के नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो ये बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन है, और फीचर में जाके हमारे पास यहाँ पे भी प्लेन। इसको आगे जाके हम देखेंगे, हम बहुत सारे तरीकों से प्लेन बना सकते हैं, कम से कम 10-12 तरीकों से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेन बना सकते हैं। तो आगे जाके देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्लेन कैसे बना सकते हैं। किसी भी प्लेन को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्लेन आ रहा है। अब किसी भी प्लेन का हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू देख सकते हैं, तो ये भी प्लेन वाला ही काम करता है बेसिकली, पर ये जो हमारे बाय डिफॉल्ट प्लेन है उनके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक, तो अब हमारे को समझ में आ गया कि प्लेन का क्या काम है, फायदा क्या है उसका। ठीक है, नॉर्मल टू क्या होता है ये भी समझ में आ गया। एक ऑप्शन है हमारे पास जूम फिट, और व्हाई वी यूज सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स यूज करने का मेन कारण क्या है कि सॉलिडवर्क्स में ड्राइंग बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसको मॉडिफाई करना इम्पोर्टेंट। मैं कभी भी किसी भी डायमेंशन को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मेरे को 30 करना, तो सिंगल क्लिक में मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। बेसिकली सॉलिडवर्क्स हम ड्राइंग बनाने के लिए नहीं यूज कर रहे, सॉलिडवर्क्स हम यूज कर रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए।
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ड्राइंग बनाने में चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, मॉडिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। तो उस वजह से हमारे को सॉलिडवर्क्स में काम करना है ताकि मॉडिफिकेशन करना इजी। जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं या तो अपने सीनियर्स के लिए बना रहे हैं या अपने जूनियर के लिए बना रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमारी ड्राइंग जो है ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी स्केच को अंडर डिफाइन छोड़ दो, जैसे ये देखो ये सब पूरी डिफाइन है, किसी पे भी माइनस का नहीं बनी, कोई भी अंडर डिफाइन नहीं होती। कभी भी किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई करना इजी होना चाहिए। एक सिंगल क्लिक करो, अगर ये मॉडिफाई हो रहा है आराम से तो आपकी ड्राइंग ठीक है। अगर मॉडिफाई नहीं हो रहा है या यहाँ पे रेड क्रॉस लगे हुए आ रहे हैं तो ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। जूम फिट का क्या काम है? जूम फिट का काम है कि ये देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन है ये जूम फिट, एफ शॉर्टकट की होती है इसकी, एफ दबाएंगे तो जूम फिट हो जाएगा। कई बार बहुत बड़ा हो गया नहीं नजर आ रहा तो एफ दबाओ, नॉर्मल हो जाएगा। छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा। एक जूम फिट है और एक है जूम टू एरिया। जूम टू एरिया में जितना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे उतना हमारी स्क्रीन में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जितने पर्टिकुलर पोर्शन को देखना चाहते हैं उतना जूम टू एरिया, ठीक है। ये जूम फिट और जूम टू एरिया, ठीक, समझ में आना चाहिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है सॉलिडवर्क्स में? ये देखो यहाँ पे एक ओरिजिन आ रहा है, ये ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट वो होगा जिससे हमारी डायमेंशन कैलकुलेट होनी है सारी। जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं तो हम ड्राइंग में देखेंगे कि हमारे को डायमेंशन किस पॉइंट से दी हुई, ठीक है। तो स्केच कमांड लेंगे, मान लो फ्रंट प्लेन पे काम कर रहा हूं मैं, तो ये ओरिजिन। कई बार यहाँ से हम ओरिजिन को भी बंद कर सकते होते हैं। व्यू ओरिजिन, ये व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोबारा समझाइए ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, तो जो भी ड्राइंग बनानी है हमारे को वो ओरिजिन पॉइंट से डायमेंशन दे, तो हमारे को ड्राइंग में देखना पड़ेगा कि मेरी ड्राइंग का ओरिजिन कहाँ है। ओके, हर एक पॉइंट का, हर एक ड्राइंग का एक ओरिजिन पॉइंट होगा, एक बेस पॉइंट कह सकते हैं, जिसको बेस मान के हम सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ओरिजिन पॉइंट हमारे को स्केच से बाहर आने के बाद भी नजर आएगा। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये मतलब स्केच से बाहर आने पर नहीं नजर आएगा। तो ऑन कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है, नजर आना चाहिए। ठीक है, आगे जाके बंद भी कर सकते हैं, फिलहाल हमारे को नजर आना चाहिए। सर जेड़ा एक्स वाई जेड है भी ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट। हाँ, इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो एरो है इस पे टॉप व्यू, हाँ राइट व्यू। ठीक है, पर माउस के मिडिल बटन से ज्यादा आसान। ठीक है, ओरिजिन हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद है फुली डिफाइंड स्केच। फुली डिफाइंड स्केच का क्या मतलब है कि जो भी हम स्केच बनाएं उसकी सारी डायमेंशनें देनी जरूरी है। और ड्राइंग बनाने के दो तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम ड्राइंग बना सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ रिलेशन हम ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने वैल्यू दी, ठीक है। तो ये जो ये डायमेंशंस हैं
और ये जो सिंबल नजर आ रहे हैं ये रिलेशन, ये रिलेशन हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, सर डायमेंशन भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम ये वर्टिकल डिलीट कर या ये हॉरिजॉन्टल डिलीट कर, कोई भी अगर मैं रिलेशन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तो ये ब्लू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अब ये वर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स ये अब छोटी बड़ी हो सकती है। तो देने का तरीका क्या है? इस पे क्लिक करो और इसको वर्टिकल कर दो, या फिर डायमेंशन दो कि ये डायमेंशन कितनी 150 है या 170। तो जब भी हमारा स्केच ब्लैक कलर का है तो ये फुली डिफाइंड स्केच। फुली डिफाइंड में भी ओरिजिन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैंने यही सेम रेक्टेंगल ओरिजिन से दूर बनाया हो तो डायमेंशन और रिलेशन देने के बावजूद भी ये ब्लू ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसको ओरिजिन से बताना पड़ेगा कि ये कितनी दूर है। ठीक है, फुली डिफाइन करने के लिए इसको बताना पड़ेगा कि ये कितनी दूर। ठीक, अगर कोई चीज हमने और बनाई है तो जिस चीज को, जो चीज ऑलरेडी फुली डिफाइन हो चुकी है उससे भी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ फुली डिफाइन करने के। और उससे मैं रिलेशन भी दे सकता हूँ। मैंने कहा ये पॉइंट और ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट है और सर्कल का डायमीटर कितना है? तो यानी कि अगर कोई चीज ऑलरेडी फुली डिफाइंड है तो मैं उससे अगर कोई चीज की डायमेंशन दूंगा तो वो भी फुली डिफाइंड होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं हमेशा ओरिजिन से ही डायमेंशन दे, पर अगर मैं ये वाली डायमेंशन की बजाय ओरिजिन से दूं तो ज्यादा पढ़ा लिखा लगूंगा। ठीक है, ताकि जो मेरा ऑपरेटर है उसको मेजर करने में आसानी है। तो ये कॉर्नर से पकड़ के ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, अलग अलग पॉइंट मापना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिचुएशन पे है, क्या जरूरत है उसके हिसाब से हमारे को डायमेंशन दें। अगर आपकी ड्राइंग में एक भी लाइन या पॉइंट ब्लू कलर का है तो आपकी ड्राइंग अंडर डिफाइंड, यानी या तो इसको कोई रिलेशन की जरूरत है या इसको कोई डायमेंशन की जरूरत है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो जरूरत है। तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आपकी ड्राइंग सही बनी है कि नहीं बनी। ओके, वो ड्राइंग गलत है जब तक हम उसको डायमेंशन नहीं दे देते या रिलेशन नहीं दे देते। अगर पूरा ब्लैक हो चुका है और मैं फिर कोई और डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा हूं तो ये ओवर डिफाइन हो जाती है। कहते हैं गुस्से से लाल पीला हो जाना, तो ये पीला हो गया, कई बार लाल भी हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा डायमेंशन दे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ आ रहा है, कहता डू यू वांट टू ऐड दिस एज ए ड्रिवन डायमेंशन। कहता अगर आप चाहते हो तो ये डायमेंशन मैं दे देता हूँ, पर एज ए ड्रिवन डायमेंशन। तो ड्रिवन डायमेंशन को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं लीव दिस डायमेंशन, मैं कहता हूँ नहीं नहीं रहने दो, चाहिए जबरदस्ती है। ठीक है, तो अगर मैं ड्रिवन डायमेंशन कह देता हूँ तो ये देखो आ जाएगी, पर मैं इसको डबल क्लिक करके मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, बस वो देखने के लिए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी डायमेंशन को हम क्या करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे लैडर में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ब्रैकेट की, तो हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन के साथ ब्रैकेट आ जाएगी, ताकि देखने वाले को भी पता लग जाए कि ये रेफरेंस डायमेंशन है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ चेक करने के लिए हमने लगाएंगे। ठीक है, और अगर मैं डायमेंशन देते हुए मैं ये डायमेंशन देना चाहता हूँ एंगल वाइज, मैं अगर ये कर देता हूँ लीव दिस डायमेंशन, तो ये येलो ही रह जाएगा और यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ओवर डायमेंशन। या तो ये इसको डिलीट करो या इसको डिलीट करो या इसको डिलीट करो या इसको, इनमें से एक डायमेंशन डिलीट करेंगे तभी वो उसको फुली डिफाइन मानेगा, अदरवाइज वो उसको फुली डिफाइन नहीं मानेगा। ठीक, तो यानी कि मान लो मैंने ये 30 वाली डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ तो वो फुली डिफाइन। ठीक, तो हमारे को समझ में आया फुली डिफाइन स्केच क्या होता है, अंडर डिफाइन स्केच क्या होता है और ओवर डिफाइन स्केच क्या होता है। इसके साथ हमारे को समझ में आया ड्रिवन डायमेंशन क्या होता है और रेफरेंस डायमेंशन कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले देते हैं ठीक है। उसके बाद बात आती है चेंज टू यूनिट, हाउ टू चेंज यूनिट, हम यूनिट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो कुछ भी बन रहा है वो मिलीमीटर में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीमीटर। ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसका यूनिट चेंज करता हूँ तो हम स्केच से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्केच पे जाके एडिट स्केच दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब सारी डायमेंशन जो है इंचेस में कन्वर्ट हो, इंच पर नहीं है, ये इंच से पाउंड सेकंड है। ओके, तो अब सारी डायमेंशन जो है इंचेस में हो गई। अगर मिलीमीटर में करूंगा तो सेम चीज वैसे ही होगा, सारी डायमेंशन मिलीमीटर में होगा। पर इससे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा जी 5 इंच, तो वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेगा 5 इंच, 12 इंच लिख देगा, 12 इंच में कन्वर्ट कर, यूनिट एमएम में ही रहेगी पर हम इंचों वाली डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया 2 फीट, 2 फीट हो जाएगा। ठीक, 1 फीट, यानी मैं किसी भी डायमेंशन को इंचों में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, एमएम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इंच कर देता हूँ तो अब जो कुछ भी बनेगा, चाहे एक्सट्रूड करूँ मैं, चाहे कुछ भी चीज चेंज करूँ, वो इंचों में ही बनेगा। यहाँ पे इंच बाय डिफॉल्ट है, पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 500 mm, तो वो अपने आप इंचों में कन्वर्ट कर। ठीक है, वापस से मिलीमीटर कर देंगे तो मिलीमीटर में। पर इस सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हम यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे एमएम में चाहिए या इंच में चाहिए, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक आपको देखना है, वो हम यहीं से सेट कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो अब जब भी नई फाइल खोलेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एमएम में ही खुलेगा। एमएम और इंच, हाँ एमएम भी है, इंच भी है, सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में इंचेस में। ठीक हो गया।
तो हमारे को समझ में आ गया कि यूनिट How to कैसे change. चेंज करते हैं। ठीक, ये दो तरीके से हुआ है, एक तो कंप्लीट यूनिट और डायमेंशन। ठीक, ठीक हो गया। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इन सारी ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट उसके अंदर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और तब तक वीडियो लाइक कर दो, कुछ भी नया सीखने को मिला, कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। ठीक है, जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करो। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको सॉल्व करें।